सो फैमिली मेंबर्स, आज है ऑफिशियली हमारा डे 2। ओके, कल हमने बेसिक से शुरू किया था और आज है हमारा डे 2। आज हम और भी लर्निंग करेंगे, पर उससे पहले कल जो हमने सीखा और जो आपको होमवर्क मिला था उसके रिगार्डिंग मैं 5, 6, 7, 8 4 नंबर के बारे में किसी को भी पूछूंगी। चलेगा? प्रिपरेशन की है या नहीं की, सच्ची बता दो, वरना करवाओ। नहीं किया? नहीं किया मैम, सॉरी। चलो करवाती हूँ। ओके, थैंक यू चार्ट मैम। ओपन कर दो, मैंने ब्यूटीफुली चार्ट भेजा है, ये मैंने बनाया हुआ है एक्सेल पर। ये आपको कहीं गूगल्स पर नहीं मिलने वाला। अगर कल की क्लास अटेंड नहीं की है तो आप एक बार से रिकॉर्डिंग देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। 5th नंबर की राशि, चलो इमेजिनेशन से कौन एक्सप्लेन करके बताएगा? कौन ट्राई करेगा? मेघा मैम, 5 नंबर के बारे में सिखाइए। फिफ्थ नंबर इज लियो, सिंह राशि है। और उसका कैटेगरी एनर्जी मेल का आता है मैम। और उसका फायर एलिमेंट है मैम। और उसका राशि सॉरी, उसका लॉर्ड सन आता है। यस, इतना याद रखना, सन को और मून को एक एक ही राशि प्रदान की गई है। उसके भाग्य में सूर्य और चंद्र के भाग्य में एक एक ही राशि है। ठीक है, अभी इसे इमेजिनेशन से सोचो। एक 5 नंबर का केज है, जिस केज के ऊपर 5 नंबर्स लिखा है, और वो केज खुलता है और वहां से एक लाइन निकलता है। ओके, और उसकी पूंछ एल शेप पर जाती है, तो मतलब लियो। इंग्लिश में नाम याद रखना हो तो लियो। और उसका जो फेस है उसमें से कैसे, मतलब लायन के फेस में जैसे दाढ़ी होती है, तो मतलब वो समझो सूर्य के जैसे दिखता है। ओके, समझ में आया? और उसकी एनर्जी को याद रखने की जरूरत ही नहीं, फायर और मेल तो हमें याद रह ही जाएगा बाय डिफॉल्ट। क्लियर? विद इन 2 मिनट्स याद हो गई। लियो, सी, 5 नंबर की राशि, एम और टी, मेल, सन, सूर्य। ओके, चलो 6 नंबर के लिए कौन एक्सप्लेन करेगा? 6 नंबर। देखो, ऐसे एनर्जी से ऐसे सिखाओ, मतलब थोड़ा सा इमेजिनेशन करो। आप लोगों को आगे बढ़ना है, सीख क्यों रहे हो? कल को जाके क्लासेस चलाने हैं, कंसल्टेंसी लेनी है, क्लाइंट के सामने आपको भी बात करनी है। सो गाइस, कीप इट अप, हम हैं आपके साथ। चलिए आइए, आगे आइए। रेखा मैम। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम। 6 नंबर की राशि है कन्या राशि। और इसके प्लेनेट है मरकुरी। ये मेल प्लेनेट है। और इसमें अर्थ की एनर्जी है। ये लोग बहुत एनालिटिकल होते हैं और प्रैक्टिकल होते हैं। उसका राशि का स्वामी कौन है? कन्या राशि, वर्गो। मैम वर्क मरकुरी। मर्क्यूरी। ठीक है। और और एनर्जी एनर्जी इसमें फीमेल की है। और और सिंबल क्या है? मेडेनियन, मेरिडियन। वर्गो का सिंबल क्या है? कन्या मैम। ओके, चलिए अभी एक्सप्लेन कीजिए इमेजिनेशन पर। मैम तब तक ना आप स्लाइड रेडी कीजिए ना प्लीज। वहां जाके फोन कर लेना। प्लीज अपने अपने माइक्स ऑन ऑफ कर दीजिए। ओके, रेखा जी, आप इमेजिनेशन से समझाइए वर्गो को। अगर आपको याद रखना होगा तो कैसे याद करोगे? एक स्टोरी बनाओ, क्रिएट करो फटाफट से। क्लास को मैम सिखाओ, आज आप हो मेरी जगह पर, चलिए आइए। ट्राई कीजिए। एक्चुअली में मैम कल मैंने क्लास अटेंड नहीं की ना, तो नहीं नहीं, मैं ये बोल रही हूँ अभी जो आपने किया ना, उसे एक हाँ। इमेजिनेशन से क्रिएट करके बताइए कि इसे याद रखना हो तो कैसे याद करोगे। और कोई ट्राई करना चाहेगा? कोई बात नहीं, टेंशन ना करो। चलो फटाफट से हैंड रेस करो, कौन सिखाएगा? कन्या राशि को हम कैसे याद कर सकते हैं?
अगर आप लोग हैंड रेज नहीं करोगे तो मैं किसी को भी बुला दूंगी यार स्टेज पर। धनेश सर। हाँ, हेलो मैम, नमस्कार। नमस्ते। हाँ मैम, कन्या राशि छठवीं राशि है और इसका स्वामी जो है बुध है। हम्म। और इसका तत्व जो है पृथ्वी तत्व है। हम्म। और इसका जो मेल है ये फीमेल है, कन्या राशि ना। इसमें बुध उच्च का होता है। नहीं सर, ऐसा नहीं और उच्च और नीच का। इस राशि को अगर याद रखना हो तो कैसे याद कर सकते हो आप? अच्छा, कन्या, उसमें एक कन्या है, उसमें एक कन्या दिखाई दिखाई दे रही है, बस कन्या को देख के कन्या याद कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़िए सिंबल जो फटाफट है। से। है जी। फटाफट से आगे बताइए। हाँ, कन्या है ना उसमें, कन्या राशि। उसमें एक लड़की है, कन्या है, तो उसको देख करके हम याद कर सकते हैं कि कन्या राशि है। ठीक है। बाकी तो हाँ जी। सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं, सफाई भी, शॉपिंग कल भी, की वैसे क्लास में पढ़ाना भी। नहीं अटेंड मैं। कोई नहीं, रिकॉर्डिंग से आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, टेंशन ना करो, सिखाती हूँ। चलो, 6 नंबर की राशि, मान लो कि 6 लड़कियां बैठी है, आपने कन्या भोजन के लिए बुलाया, 6 लड़कियां, कितनी लड़कियां हैं आपके घर पर? 6 लड़की। छठे नंबर की राशि कौन? कन्या। अभी वो लोग, सभी लोगों को आपने गिफ्ट दिया, गिफ्ट में क्या दिया आपने? पेन। और वो पेन से क्या लिख रही है? वी। ओके। और वो कौन है? फीमेल। और वो बैठी कहाँ पर है खाना खाने? अर्थ पर। ओके। चलो फटाफट से, लियो और वर्गो याद रह गया या नहीं? हाँ या ना तो करो। ओके। और लड़कियों का दिमाग कैसा होता है? लड़कियों की बुद्धि कैसी होती है? ओके। तो मतलब मर्क्यूरी। तो मतलब 6 नंबर की राशि कन्या, वर्गो, अर्थ एलिमेंट, और प्लैनेट उसका मर्क्यूरी, बुध। याद रह गया? ओके। मैम एक बार से स्लाइड दिखाए ताकि इन लोगों को थोड़ा और हेल्प हो जाए याद करने में। यस मैम, एक सेकेंड। 5 और 6 याद रह गई? यहां से निकालना नहीं है, लाइफ टाइम याद रखना है। आप अभी सभी लोग ना ये प्ले ग्रुप से आ रहे हो आगे, नर्सरी में, सॉरी, इसमें जूनियर केजी सीनियर केजी में, और उसके बाद आपका फर्स्ट स्टैंडर्ड शुरू हो जाएगा, तो अब मैं नहीं सिखाने वाली ऐसे, तब डायरेक्टली चलेगा। ओके, मेष हमने कर दिया, वृषभ कर दिया। ओके। सिम्हा हो गया, ये भी मैंने समझा दिया अच्छे से। ओके। ये देखो, कन्या राशि, वर्गो, 6 लड़की आपके घर पर खाना खाने आई, उसे आपने गिफ्ट दिया, वो लोग पेन से भी लिख रहे हैं, जमीन पर बैठे हैं, और उसकी बुद्धि शार्प होती है, तो मतलब मर्क्यूरी, बुध। ठीक है। चलो, फीमेल, हम सबको पता है एनर्जी कैसी होती है, नाम से ही पता चल जाता है। आगे बढ़ते हैं। अभी अच्छा, ये तो उसके हैं। कल हमने कहाँ 4 तक नंबर किया की था निकालिए मेंशन? ताकि इन लोग फोटो से ना थोड़ा काफी रिलेट कर पाएंगे। क्या मैम? 7 नंबर पर जाइए ताकि ये लोग फोटो से ज्यादा रिलेट कर पाए। कल आपको 5 6 7 8 याद करके आना है, ठीक है? चलो, अभी 7 नंबर, 7 नंबर मतलब आप ऐसा याद रखिए, आप कोर्ट में गए, ठीक है? एक केस लड़ना था जिसकी वजह आप कोर्ट में गए, और वो कोर्ट में जज जो था उसके ऊपर 7 नंबर लिखा था। कौन सा नंबर? फटाफट मेरे साथ बताओ, क्या नंबर लिखा था जज के ऊपर? 7। 7। ठीक है। 7। और हाँ, और उसके तराजू था उसके हाथों में, ऐसे होता है ना वहां पर, कोर्ट केस में ऐसा तराजू दिखता है ना? हाँ। है हाँ के? जी। उसके तराजू में एक बाजू एल लिखा था, एक बाजू टी लिखा है। इमेजिनेशन करो, एक बाजू एल है, एक बाजू टी है। लिब्राओटी। याद रहा इतना? लिब्राओटी। 7 नंबर का एक जज है जिसके ऊपर 7 नंबर लिखा है, हाथों में तराजू है, एक में एल लिखा है, एक में टी लिखा है, लिब्रा तुला। ओके। और उसके पास सबसे ज्यादा क्या आता है? पैसा। वीनस। तो वीनस। 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 ओके। और इतनी तेज हवा चली कि सारे पेपर्स उसके उड़ गए।
एयर क्लियर? एयर अभी मैं वापस से किसी को भी कल पूछूंगी 5 6 7 8 ये बताओ। चलो अभी 8 आपको नंबर। 2 मिनट में याद हो जाएगी सारी चीजें, समझ में आ रहा है ना? ओके ओके। चलो 8 नंबर लास्ट, फिर कल बाकी के 4 सीखेंगे। स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो, उससे कैसे याद करोगे? नागिन मैम एक बार से स्लाइड दिखा दीजिए तो ये लोग पिक्चर से ना ज्यादा रिलेट करेंगे। ओके देखो, इसे याद रखने की जरूरत ही नहीं है। ये चोट 4 यहाँ पर 4 यहाँ पर, ऐसे करो। 4 और 4 कितना? 8। 8। ठीक है 8 ओके। आठ स्कॉर्पियो नंबर 8 नंबर। ठीक है। अभी ऐसे मान लो चेक कि एक बाजू उसके एस लिखा और एक बाजू वी लिखा है, वो तुला में कैसा था? टी एल एन टी एल टी। लेंटी। एल टी। ठीक है ओके। और यहाँ पर एस और वी, एस और वी एस और वी, एस और वी। यहाँ पर एस बड़ा से एक ड्रॉप, यहाँ नहीं दिख रहा है मुझे, मेरे पास पेंसिल है तो मैं बता देती। मान लो यहाँ पर एक ऐसे लिखा सा बड़ा सा और यहाँ पर वी। वी ओके स्कॉर्पियो और यहाँ एस है, इधर वी है, 2 टांगे हैं ना उसके आगे की। हाँ देखो, ऐसे वी देखो ये वी यहाँ पर तो याद रखने की भी जरूरत नहीं, निशाना मिल गया वी। ओके। और एस उसकी पूछ। ये ऐसे पूरा एस बना दिया उसने। एस स्कॉर्पियो और ऊपर वी, वृश्चिक स्कॉर्पियो। ठीक है। अभी वो कैसा है, किसी को भी खा सकता है, अग्रेशन प्लैनेट कौन सा होगा हमारा? मार्स। मार्स। मार्स ओके। और वो कहाँ पर रहता है? पानी। वाटर में। पानी। बट वो इतना दयालु है कि अगर कोई हाथ जोड़ देगा तो माफ कर देगा, मतलब फीमेल। फीमेल एनर्जी। ठीक है, समझ में आ गया? और वो 8 नंबर को कैसे याद करोगे? 8 नंबर, एक तालाब है, ठीक है, वहां पर एक स्कॉर्पियो है। ठीक है, ऐसे याद कर लो, इन्फिनिटी वहां पर सिंबल भी एक याद कर स्कॉर्पियो है। सकते हैं। इन्फिनिटी सॉरी मैम। सिंबल, इन्फिनिटी सिंबल भी रख सकते हैं दिमाग यस में। इन्फिनिटी है, मतलब इन्फिनिटी की तरह बनता है, तो 8 याद कर लो। ठीक है क्लियर? वीट 5 6 7 8। ओके। पहला क्या था फर्स्ट? मैम एक बार से फटाफट से 1 to 8 दिखा दीजिए। 1 to 8 नंबर के साथ कैसे याद करोगे मैं दिखा देती हूँ। चलो ये कौन है? पेड़ फिश। भेड़। ठीक है। शिप शिप पहला दरवाजा खुला जिसमें से भेड़ आया। 1 नंबर एरिस मेष। 2 इसमें नंबर टॉरस। टॉरस वृषभ। ऋषभ। रुको। ओके। दूसरे दरवाजे से कौन आया? वृषभ। बुल। बुल, तो जेमिनी। पहले बुल। से भेड़ आया, दूसरे से बुल आया। लाया ओके, 2 दरवाजे थे। बस फर्स्ट में से कौन आया? एरिस मेष। दूसरे में से कौन आया? टॉरस टी। टॉरस। थर्ड में, जेमिनी थर्ड में क्या याद किया था? हाँ क्यों? लड़का लड़की हाँ लड़का लड़की और मिथुन चक्रवर्ती। यस तीन। ठीक है। फिर फोर्थ, कैंसर कैंसर ठीक है। अभी यहाँ पर हमने क्या याद किया था? केकड़ा केकड़ा। बट यहाँ पर ऐसे याद करो कि 4 केकड़े थे, चारों दिशा में 4 केकड़े थे, तो 4 नंबर पर केकड़ा। ओके। पांचवा दरवाजा खुला और लायन बाहर आया। पेड़ आया ओके। छठे पर छह कन्या 6 कन्या, परफेक्ट। 7th पर जज। ओके। और 8 पर स्कॉर्पियो इंफिनिटी। हाँ स्कॉर्पियो इंफिनिटी, जिसमें आपको याद रखना है स्कॉर्पियो, एक बाजू एस और एक बाजू वी। ओके। चलो अभी ये 8 आपको बाय हार्ट हो जाने चाहिए कल तक, अभी कल मत कहना कि हम भूल गए। अभी आपके पास 3 days है फॉर रिवीजन, सिर्फ 8 राशियां याद करनी है। ओके मैम, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। कल हमने कलर चेक कर लिए थे सारी राशियों के।
है ना? कलर हमने कंप्लीट किए थे ना कल। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए, ये जो बॉडी पार्ट्स लिखे हैं ना, आप ये मत समझना, वैसे तो इम्पैक्ट बॉडी पार्ट के ऊपर भी आता है, लेकिन ये हमारे जो 12 घर हैं, ठीक है, 12 घर हैं, उनकी चीजें भी दिखाता है। और हमारी बॉडी में किस राशि का इम्पैक्ट कहाँ आता है सबसे ज्यादा, ये हमारी बॉडी के अंदर भी बताता है। ठीक है। दूसरा, आपकी बॉडी के अंदर कौन सी राशि कहाँ बैठी है वो ये बताता है। ठीक है, तो ये बॉडी पार्ट इसलिए अलग से लिखे हुए हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं, किसी भी राशि का नाम नहीं है यहाँ पे। पर 8 तक तो अभी हमें याद रह गए। हाँ। तो अब जो है, फर्स्ट नंबर जो मेष राशि है वो कहाँ पे होती है हमारी बॉडी में, कहाँ होती है? वो होती है हमारे हेड के ऊपर। ठीक है। सेकंड नंबर जो टॉरस है वो हमारी होती है आईज के ऊपर। ठीक है। फिर थर्ड नंबर जो जेमिनी है वो होती है हमारे शोल्डर और नेक के ऊपर। ये शोल्डर वाला हिस्सा होगा, ये नेक वाला हिस्सा होगा, यहाँ जेमिनी राशि आएगी आपकी। ये हाउसेस से भी पता चलेगा, जब मैं हाउसेस के कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगी ना, तो ये हर हाउस में यही राशि आएगी। ठीक है, क्योंकि ये काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से बताया जाता है। अभी ना दूसरा, आप लोग ये टेंशन फोर्थ मत नंबर। करो कि मतलब मेरी राशि तो मतलब टमी पर आ गई, या मेरी राशि हेड पर आ गई, या मेरी राशि लेग पर आ गई, ये नहीं है। ओके, ये सिर्फ आपका प्रिडिक्शन का एक पार्ट है। जब हम सीखेंगे ना आगे आगे, जब इन फ्यूचर, तब आपको ये सारी चीजें पता चलेगी कि बॉडी पार्ट से क्यों रिलेट हमने किया था। ठीक है, अभी सिर्फ याद रखो, किसी भी चीज को ना देखकर डरना नहीं है, टेंशन नहीं लेना। धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होंगी और ये सब आपके प्रिडिक्शन में काम आएगी। ठीक है। 5 नंबर जो है वो हमारी है हार्ट में और ब्लड में और स्पाइन में। आप देखना, जिनकी मतलब जिनकी राशि सिंह होगी ना, उनको ये प्रॉब्लम होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। बट वो कब बनते हैं? जब हमारी सिंह राशि किसी मेलेफिक प्लेनेट के साथ बैठती है। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जिनकी राशि उनको ये प्रॉब्लम होगी ही होगी। वो हमारा चार्ट बताएगा हमें कि कैसे होगी, कब होगी और किस वजह से होगी। ठीक है। पर ये राशियां उनके ऊपर इम्पैक्ट ज्यादा करती हैं, बस इतना है। 6 नंबर की जो राशि है वो स्टोमक और हमारी नाभि के ऊपर काम करती है। ठीक है। 6 नंबर की राशि कौन सी है? याद है? अभी तो सब लोग बोलेंगे, अगर नहीं बोलेंगे तो हम अभी क्लास बंद कर दूंगी। कन्या। याद है? कन्या कन्या वेरी कन्या। गुड। और वो कन्या के पास क्या लिखा हुआ था? कुछ नहीं वी लिखा था। कितने घर, कितने कन्या है आपके घर पर? सिक्स छह से कन्या। छह कन्या। 6 कन्या। वो कन्या क्या लिख रही थी? वी बी एन से लिख रही थी वी वर्गो। ओके। और वो कहाँ बैठी थी? अर्थ जमीन पे पर। अर्थ ओके, याद रखना ये सारी चीजें। बूढ़े हो जाओगे ना, मतलब दादी बन जाओगे ना, तब भी याद करोगे कि हाँ, ईशा मैम ने ऐसे सिखाया था ना, आज तक नहीं भूले। भूलना भी नहीं है, क्योंकि जितना आप आगे बढ़ोगे ना, ये बेसिक भूल जाओगे, और जब ये बेसिक भूल जाओगे तो फिर आगे का कुछ भी याद नहीं होगा। देखो, नहीं। एस्ट्रोलॉजी ना कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से पढ़ रहे हो तो कहीं और से नहीं पढ़ोगे या आगे नहीं पढ़ोगे। ठीक है, जितना आप जितनी बार क्लासेस पढ़ोगे उतनी बार आपको कुछ नया मिलेगा। बस ये है कि कंटेंट नया होना चाहिए। ठीक है, रिपीट में कोई कुछ ना पढ़ाए। तो एस्ट्रोलॉजी कभी खत्म नहीं होता है, इसीलिए। और वैदिक तो बहुत बड़ा है, आप कितने ही पॉइंट याद कर लो वो कम है, और वो ही उतना आपको परफेक्ट बनाता है। ठीक है, जितना आप एस्ट्रोलॉजी को डीप में समझोगे, लेकिन बेसिक सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप कितने भी हाई लेवल पे जाओगे, काम सारा बेसिक ही आएगा। जैसे हम कहते हैं ना कि जब हमें आईएएस पीसीएस बनना होता है तो उसमें क्वेश्चन कौन से पूछे जाते हैं? बहुत नॉर्मल सी बात है। देखो, जब हम किसी बहुत बड़ी पोस्ट पे जाते हैं, और आईएएस पीसीएस तो एकदम से बन, देखो बहुत हार्ड वर्किंग है ना, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन क्वेश्चन कौन से आते हैं? जो हमने बेसिक पढ़ा होता है, हमेशा वही क्वेश्चंस पूछते हैं वो। और जो हमारे आसपास चीजें होती हैं वही वो पूछते हैं। तो फिर कहने का मतलब ये है कि जो आपके आसपास की चीजें हैं और जो बेसिक है, काम वही आना है जीवन भर। तो इसको कभी मत भूलना। ठीक है। तो 7 नंबर की जो राशि है वो हमारी किडनी के ऊपर और हमारे कमर के ऊपर काम करती है। 8 नंबर की जो राशि है वो हमारे इंटीमेट एरिया को दिखाती है। 9 नंबर की जो राशि है वो थाइस को दिखाती है। 10 नंबर की जो राशि है वो हमारे नीज को दिखाती है, घुटनों को। 11 नंबर की जो राशि है वो हमारे शिन को दिखाती है, मतलब जो हमारी घुटनों से नीचे का जो पार्ट होता है ना, जिसको हम पिंडलियां भी बोलते हैं।
और 12 नंबर की जो राशि है वो हमारे लेग्स को दिखाती है, मतलब ओवरऑल जो पैर है वो 12 नंबर की राशि से देखे जाते हैं। इसलिए 12th हाउस से मैंने बोला था ना कि तलवे साफ करो, इसके पीछे का रीजन ये था। ठीक है। चलो आज से ना हम सारी राशियों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, एक एक चीज। और इससे जैसे मैंने बोला था कि हम हर राशि से प्रिडिक्शन भी निकालेंगे, तो जो राशियां है ना उनसे हम स्नैपशॉट प्रिडिक्शन भी निकालेंगे कि भाई कौन सी राशि किस हाउस में क्या काम करती है। तो एक एक राशि को कवर करते हुए चलेंगे हम। अभी तक आपने बहुत छोटी छोटी चीजें याद की, अब थोड़ा सा हम और एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, और सारी राशियों को आपने अच्छे से याद करना है। और उन राशियों का क्या काम है, देखो प्लैनेट आप समझते हो कि सूर्य यहाँ बैठा है तो ऐसा रिजल्ट आएगा, लेकिन भाई उसमें जो नंबर लिखे हुए हैं चार्ट के अंदर, तो वो हमारे हाउसेस में बैठ के कैसा काम करेंगे वो भी हमें पता होना चाहिए। और वहां से निकलती है हमारी स्नैपशॉट प्रिडिक्शन, मतलब जिसको केवल आप एक चार्ट देखोगे, उसमें केवल एक राशि देखोगे और उस राशि के अकॉर्डिंग आप सामने वाले को क्या बताओगे। मान लो किसी ने आके बोला भाई मैं तो केवल 101 रुपए दे सकता हूँ आपको चार्ट रीडिंग के, वैसे तो ऐसा करना नहीं है, ठीक है, लेकिन एक बात बता रही हूँ मैं। तो ठीक है भाई, मैं आपकी राशि चेक कर लेती हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं करूंगी चेक। ठीक है, ऐसा करना नहीं है, ये केवल एक एग्जांपल दिया है मैंने। तो हम केवल राशियों से भी प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं। वो हम कैसे निकालेंगे? दूसरा, इससे हमें ये भी पता चलेगा कि हमारी कौन सी राशि कहाँ बैठ के हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट देती है। लास्ट में तो जब ओवरऑल चार्ट देखेंगे तो उसमें राशियां, हाउसेस और हमारे प्लैनेट्स हम सब एक जगह पे कंबाइन करके प्रिडिक्शन निकालेंगे। लेकिन इन शॉर्ट में जब हम प्रिडिक्शन निकालेंगे, तो आज के बाद से ना आप अपने आसपास के लोगों को बताना शुरू कर देना कि भाई आपके हाउस में ये राशि यहाँ है, तो इसका मतलब आपका स्वभाव या आपकी लाइफ में ये चीज हो रही होगी, या फिर आप ऐसे रिएक्ट करते होंगे। ठीक है, तो आज से हमारा प्रिडिक्शन का पार्ट भी स्टार्ट हो गया है, और आज से हमारी राशियां भी स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि हमारा प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है। तो हम बेसिक में खत्म कर चुके हैं, हम सारा बेसिक। तो शुरू करें। देखिए, सबसे पहले जो है, एरीज का जो सिंबल है सबको पता है कि भेड़ है। ठीक है, रूलिंग प्लैनेट मार्स है, और एलिमेंट जो है वो फायर है, और एनर्जी है मेल एनर्जी। और मैंने इसके कैरेक्टरिस्टिक आपको क्या बताए थे? देखिए, एनर्जेटिक होते हैं ये लोग, और मैंने क्या बोला था, इम्पल्सिव होते हैं। मेष राशि वाले लोग इम्पल्सिव होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, और एक इनके अंदर पता है क्या चीज होती है, ओवर पोजेसिव होते हैं। और दूसरा एक चीज और होती है, जिस हाउस में अभी मैं हाउस से जब समझाऊंगी ना, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा इनको। फिर मेष राशि को हम न्यू बिगनिंग से भी देखते हैं, क्योंकि जब हमारी ये काल पुरुष की कुंडली में बैठती है, पहले आप ये सारी चीजें लिख लीजिए, फिर मैं आपको प्रिडिक्शन पे बताती हूँ। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? एनर्जेटिक होती है, करेजियस होती है, और न्यू बिगनिंग दिखाती है, और हमारे ब्रेन और हेड को भी मेष राशि दिखाती है। मतलब हमारा जो दिमाग है वो किस तरह से काम करेगा, या हमारा हेड जो है, पूरा सर का जो हिस्सा है, इसके अंदर जितनी चीजें है वो हमारी मेष राशि दिखाती है। ठीक है, इसीलिए इसको काल पुरुष की कुंडली में फर्स्ट नंबर। अब काल पुरुष कौन है, ये पूछोगे क्या? काल पुरुष कौन है? जब पाराशर ऋषि जी इसकी वैदिक एस्ट्रोलॉजी को बना रहे थे, जब लिख रहे थे, तो उनसे पूछा जब देवताओं ने कि भाई ये जो है, जो ये आप लिख रहे हो, मतलब इसको आप किससे दर्शाओगे? तो उन्होंने बोला कि देखिए, हमारा जो एक तत्व है आकाश तत्व, जो जुपिटर से देखा जाता है, और जुपिटर किससे रूल होता है भाई? जुपिटर की जब हम पूजा करते हैं तो हम विष्णु जी की पूजा करते हैं ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे काल पुरुष है, जिसको हम कुंडली कहते हैं, वो हमारे विष्णु जी हैं। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग वो चार्ट में, इसीलिए उसको काल पुरुष बोला गया है। काल पुरुष का मतलब है विष्णु जी। ठीक है, तो ये चीज भी समझ में आई। मैम आपके पास कोई चार्ट होगा अगर, तो मुझे चार्ट शेयर कीजिए, क्योंकि मेष राशि को हम समझाएंगे कि मेष राशि कैसे काम करती है। हाँ, आप 1 मिनट आपने कंटिन्यू कीजिए, मैं एक चार्ट ओपन करती हूँ। यस मैम, आपने ये समझा कि मेष राशि जो है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, ये तो सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक हो गए। ठीक है, देखो एक चीज और बताती हूँ मैं, 1 मिनट मैम, हाँ, एक चीज और बताती हूँ। देखो, आपने कुछ चीजें इसमें से पढ़ी भी होंगी। मेष राशि जो है मूवेबल साइन है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि मूवेबल क्या होता है भाई, आगे बढ़ने वाली राशि। ठीक है, दूसरा, इसकी जो स्ट्रेंथ मिलती है वो मिलती है नाइट में,
मतलब जब राशियों का बल देखा जाता है या फिर जब भी देखते हैं तो हम राशियों का बल भी देखते हैं। तो मेष राशि वाले जो लोग होंगे ना, वो जो राशि एक्टिवेशन में आएगी वो रात के समय में एक्टिवेशन में आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो अपना काम, जिनकी भी मेष राशि है या फिर फर्स्ट हाउस में जिनके मेष राशि बैठ गई है, वो अपना काम नाइट में अपनी जैसे मैनिफेस्ट करें किसी चीज को, या अपना काम नाइट के समय पे ज्यादा करें क्योंकि वो उस समय पे प्रबल रहती है राशि, तो उसके इम्पैक्ट उनको ज्यादा देखने को मिलेंगे। मैम ठीक है शो हो रहा है। मैम, 1 मिनट रुक जाइए, बस ये समझा देती हूँ मैं। फिर इसकी जो कास्ट देखिए, हर राशि की अपनी अपनी कास्ट है। अब कास्ट इसीलिए नहीं है क्योंकि देखो 4 वर्णों में विभाजित किया गया है, ये होते हैं वर्ण। ये वर्ण जो है ये उनका स्वभाव बताते हैं। तो मेष राशि जो है वो क्षत्रिय वर्ण की है। क्षत्रिय वर्ण क्या होता है? क्षत्रिय वर्ण होता है, देखिए 4 वर्ण होते हैं, पहले सबसे पहले ये लिख लीजिए आप। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण। सबसे पहले क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण। नहीं तो पता ही नहीं चल रहा कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। तो ये जो वर्ण जो वर्णों में विभाजित किया गया ना, ये उनके काम के अनुसार किया गया। ठीक है, और कुछ उनके स्वभाव के अनुसार भी किया गया। दोनों चीजें आती हैं। अब देखिए क्षत्रिय जो थे, क्षत्रिय राजा थे ना। ठीक है, हर पॉइंट को समझना, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, लिखा क्षत्रिय मैम। कैसे थे? यस मैम। मैम कास्ट को हिंदी में क्या बोले मैम आप? जाति, वर्ण, वर्ण लिख लीजिए मैम, जाति मत लिखिए, वर्ण लिखिए। तो 4 वर्ण है, क्षत्रिय, शूद्र, ब्राह्मण और वैश्य। ठीक है, अब इन वर्णों में क्यों विभाजित किया गया राशियों को, सबसे पहले ये चीज समझ लीजिए। एक तो ये स्वभाव बताती हैं, दूसरा ये आपके कार्य करने का तरीका भी बताती हैं। देखिए हेल्थ हमने विकार से देखी, यहाँ से हम कार्य भी देखेंगे। जो राशियों को वर्ण दिए गए ना, वो इसलिए दिए गए कि भाई आप इस तरह का काम करोगे तो ज्यादा अच्छा करोगे। क्षत्रिय कैसे थे? राजा क्षत्रिय थे ना, तो प्रजा को संभालना, और कितना, मतलब जितनी भी कहीं पे भी, जैसे मान लीजिए किसी राजा ने उनके ऊपर क्या बोलते हैं उसको, युद्ध के लिए ललकारा, तो युद्ध में खड़े होना क्षत्रियों का काम था। भैया ब्राह्मण को भेज दो जरा, ब्राह्मण नहीं कर सकता क्योंकि हर किसी की जाति उसके काम के। और आप ये खुद भी रियलाइज करना अपने आसपास, आपकी जाति के गुण, आपके वर्ण जो होगा उसके इम्पैक्ट आपके अंदर जरूर होंगे, भले ही आप किसी भी कास्ट के हो, लेकिन जो आपका वर्ण दिया गया है ना आपको राशि के अकॉर्डिंग, आपके अंदर वो स्वभाव जरूर होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि कई बार लोग जो है होते ब्राह्मण है, लेकिन अगर किसी की राशि में जो है क्षत्रिय महेश राशि है सपोज, ठीक है, उसका वर्ण जो हो गया क्षत्रिय हो गया, तो उसका स्वभाव आपको ब्राह्मण से थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा। उसके अंदर विल पावर अच्छी होगी, ठीक है, लड़ने के लिए अब ऐसा नहीं सब जगह जाके लड़ाई करनी है, ऐसा नहीं है, लेकिन उनका स्वभाव होता है कि वो घबराते नहीं है। ठीक है, इसीलिए उनको वो वर्ण दिए गए। तो वर्णों का समझ में आया। फिर उससे आपको काम भी समझ में आएगा। मेष राशि वालों को अगर आप ऑथोरिटी वाले काम दो ना, कि भाई आपको पूरा मैनेजमेंट करना है, आप लोगों को ऑर्डर दे दीजिए और वो अपना काम करेंगे, मतलब उन सब लोगों को आपने संभालना है, तो वो काम वो अच्छा करेंगे। और अगर आप उन्हें बोलोगे ना कि भाई जा जाके काम करो, वो नहीं कर सकते। थोड़े ईगोइस्टिक भी होते हैं ना, वहां पे उनकी ईगो भी आ जाती है, फिर उनका काम करने का तरीका वैसा ही होगा। वो समझाऊं मैं कैसे होगा? यहाँ पर देखो आप लोग ना, कोई हाउसेस मत देखो, कोई प्लैनेट मत देखो, जो हाँ राशि है ना उसका स्वभाव आप जानने की ट्राई करो। कि सपोज कि कोई मेष राशि वाला है, तो आप उसके साथ अगर बात करके इतनी प्रिडिक्शन देते हो तो आप देखिए, या आपके नियर एंड नियर कोई है तो वो देखिए, या आप खुद हो तो वो देखिए कि ये सारी चीजें आपसे मैच कर रही है नहीं, तो आपको पता चलेगा। समझ में आया? तो आगे मतलब हाउसेस या ऐसे कुछ भी चीजें समझने की जरूरत नहीं, यहाँ पर जो पॉइंट लिखे उसे रिलेट करने की ट्राई करो। ओके।
स्टेप बाय स्टेप जा रहा है। और एक दूसरी चीज मैं बताती हूँ, अभी 3 डेज की छुट्टी है, ओके। इफ पॉसिबल कोई एक मेंटर बन जाओ, और एक दिन के लिए 1 घंटे का टाइम निकालकर जो 3 दिन की क्लास हुई है ना, या सॉरी 2 दिन की जो क्लास हुई है ना, उसे रिवाइज करो, ठीक है। तो आप लोग बहुत अच्छे से कर पाओगे, आपका ग्रुप भी अच्छा बन जाएगा, आप प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से कर पाओगे, और ये सारी चीजें ना आपकी साथ में रिवाइज हो जाएगी। समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते प्लैनेट, हैं। हाँ एक मिनट, प्लैनेट ना आपको बहुत इजी रहेगा याद करने में, इसलिए मैंने ना राशियों से शुरुआत की। क्योंकि देखिए राशियों को समझना बहुत जरूरी है, और राशियां ना बहुत लेट से दिमाग में घुसती हैं, क्योंकि इतनी सारी चीजें एक साथ तो दिमाग में आएगी नहीं। बहुत नहीं मुश्किल मैम, होता पर है राशियों हमारे का स्टूडेंट स्वभाव को ना चेक 12 करना। राशियां समझ में आ जाएगी। बस एक ऐसे वीक ही में मेहनत 8 के साथ राशि पढ़ना। याद कर दो। सॉरी मैम। हाँ मैम बोलिए। ये वीक में आप 8 राशि याद कर दो, नेक्स्ट वीक में बाकी की 4। ठीक है, 3 दिन की छुट्टियों में सिर्फ आपको 8 राशि याद रखनी है। हम्म। ओके। ठीक है। तो एक तो आपको समझ में आया कि वो मूवेबल है, चर और स्थिर राशियां और द्वि स्वभाव राशियां जैसे कैसे काम करती हैं, ठीक है। दूसरा आपको स्ट्रेंथ समझ में आई कि वो नाइट में कैसे काम करती है, और मतलब एक का जो बली होती है, मतलब अगर मैं शुद्ध हिंदी में बोलूं कि कौन सी राशि किस समय पे बली होती है, तो मेष राशि जो है रात में बली होती है, ठीक है। तीसरी चीज आपको कास्ट वर्ण समझ में आया, वर्ण के हिसाब से उनका स्वभाव भी होगा और उनके कार्य करने का तरीका भी होगा, दोनों चीज आएंगी, ठीक है। फिर अब डायरेक्शन कल हमने बताई थी, डायरेक्शन हमने देखी थी, मेष राशि की जो डायरेक्शन है वो ईस्ट है, ठीक है। एक चीज और आती है इसमें, अगर आप स्वभाव देखोगे तो राजसिक स्वभाव आता है मेष राशि का, वो तो आपको वर्ण से भी समझ में आया होगा। राजसिक स्वभाव कैसा होता है? राजा का स्वभाव देखा है ना कैसा होता है भाई, अच्छे से रहना, अच्छे से खाना पीना। तो ये सारी चीजें जो है राजसिक में आती हैं। देखो स्वभाव भी ना राजसिक होता है, तामसिक होता है और सात्विक होता है, ठीक है। तो सात्विक पहला होता है, राजसिक दूसरा होता है और तामसिक तीसरा होता है। तो राजसिक जैसे सात्विक वालों को तो बोला गया है कि भाई आपका जीवन साधु महात्माओं की तरह होना चाहिए। वैसे आज के टाइम में इतना साधु महात्मा है नहीं, पर जिसका भी स्वभाव, जिसके भी नेचर में आप सात्विक गुण देखोगे ना, तो वो लोग जल्दी से किसी का बुरा नहीं सोचते, ठीक है। ये उनके स्वभाव के अंदर आता है, राशियों के अंदर। तो वो किसी का जल्दी से बुरा नहीं करेंगे। दूसरा वो हर चीज को ये सोचेंगे अरे ठीक है जाने दो, कोई बात नहीं, जैसे चल रहा है चलने दो, ठीक है। दूसरा वैसे उनके आपको ना खाने पीने इसी का में, सॉरी भी। मैम, एक और चीज आपको ऐड ऑन करवाती हूँ। जो मैम ने 3 गुण बताया ना, सात्विक मतलब कि आपका जो खाना होता है ना, वो आपका फलाहार या नॉन स्पाइसी या हेल्दी, ऐसी सी चीजें जब आप खाते हो ना, तो आपकी सोच और आपका रहन सहन सात्विक बनने लगता है, आप स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ आगे बढ़ते हो। राजसिक मतलब राजाओं की तरह चटाकेदार, ओके, मस्त मौला रहने वाला, कभी भी कैसे भी खा ले। और तामसिक मतलब तीखा, स्पाइसी, नॉन वेज, ओके। जब ऐसा खाना खाने लगते हो ना, इसे कहते हैं तामसिक। इससे क्या होगा, सारी बुरी चीजें होनी शुरू हो जाएगी। देख लेना जितने भी लोग, ये देखो अभी चाइना का हम सुन रहे हैं, ठीक है, वायरस आया, इतने बहुत सारी वहां पर लोगों की हालत खराब हो गई। आपको पता है वहां पर नॉनवेज ही खाया जाता है, पता है। इसीलिए हर बार उन लोगों को ये प्रॉब्लम आती है। देख लेना आप, आपकी हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, जितने भी लोग तामसिक खाना खाते हैं, बाद में उन लोगों की हालत कैसी होती है। थर्ड स्टेज पर उन लोगों की लाइफ ना बदतर हो जाती है। देख लो आप, आपके आसपास वालों को देख लो, किसी ने ऐसा फील किया है? ये बहुत नॉनवेज खाता था, स्पाइसी खाता था, और लास्ट में ना 1.5-2 महीना बेड पर रहा या हॉस्पिटल में रहा, ऐसा किसी ने फील किया है? बताओ, हैंड रेस करो। किसी ने नहीं देखा? मैम क्या देखना बात है। मतलब हमने वो ऐसे देखा देखा ना, मतलब देख सकते हैं लेकिन हमें मालूम नहीं है कैसे होगा।
तो वो हाँ, हमें समझ में नहीं आया वो किस नहीं चीज मतलब की है। आपने ऐसा कोई फील किया कहा ये बंदा ना बहुत मतलब लास्ट स्टेज मतलब थर्ड स्टेज पर उसकी लाइफ के थर्ड स्टेज पर बहुत दुखी हुआ था और हाँ आप उसका रहन सहन हाँ, देखा। हाँ, वो हम लोग जान सकते हैं मैम, लेकिन कभी खाने से ऐसे होता है ऐसे ध्यान नहीं दिया, वो ऑब्जर्व नहीं किया ऑब्जर्व था। नहीं किया। हाँ आप किसी की जान लेकर हम कहते हैं ना कि हम हाँ, मतलब पर ये बोलते हैं मैम कि हाँ उसने बहुत लोगों का बुरा किया, तभी देखो इसको लास्ट मोमेंट में ऐसे हुआ, इसलिए ऐसे हुआ, ऐसे बोलते हो देखा है हमने। हाँ, लेकिन खाने अभी की ये वजह सारी से। चीजें भी आप देखना। हाँ ओके। एक चलो एक और रेमेडीज बताती हूँ। जब बच्चे बिगड़ जाते हैं ना, बातें नहीं सुनते, आप देखना, ऑब्जर्व करना, उसका ना खाना ज्यादातर बाहर का होगा। जब बच्चे बिगड़ते हैं या बात नहीं सुनते या मम्मी का कहना नहीं मानते या सामने जवाब देने लगते हैं या कंसंट्रेशन में लैकिंग आता है, तो देख लेना ज्यादातर वो बाहर का फूड कंज्यूम करते होंगे। और उसी को आप सिर्फ शिफ्ट करके देखो। ओके, घर का खाना दो एज अ प्रसादी, 5 मिनट के लिए भगवान के पास रखकर उसे दो, या उसके अंदर प्रसादी मतलब जो भगवान का जो पानी रखते हो आप वही खाने, वही पानी से आप उनका खाना बनाओ या उसके उसे प्रसादी खाने की ट्राई मतलब प्रसादी खिलाने की ट्राई करो। देखना उसका माइंड ना कन्वर्ट होने लगेगा। दिस ऑल्सो ब्यूटीफुल रेमेडीज, ये वर्क करती है। और जब भी एज अ मदर कोई भी खाना बनाए, कुछ धुन या कुछ भी मंत्र या स्पेशली गायत्री मंत्र स्टार्ट करो, तब भी बच्चों में आपको फर्क आना शुरू हो जाता है। करके देखो, ये सारी चीजें ना श्योर श्योर रिजल्ट देगी 100%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैम अभी आपने जैसे बोला ना, ये हमारा फूड एस्ट्रोलॉजी में आता है, आहार ज्योतिष को हम कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हमारे आहार ज्योतिष में काम आती हैं। मैम ने बच्चों के लिए बोला, लेकिन एक रेमेडी जैसे आप बच्चों के लिए बनाते हो ना, आप हमेशा देखना, सभी ट्राई करना। आजकल सबको बहुत आदत है खाना बनाते समय फोन पे बात करने की, है ना। आप एक चीज करके देखना, जितना आप फोन पे बात करते हुए खाना बनाते हो ना, और जिस तरह की आप बात करते हो, फैमिली मेंबर्स जो वो खाना खाते हैं उनके स्वभाव में आपको वही चीज देखने को मिलेगी। पहले पता है क्या करते थे, एस्ट्रोलॉजी में एक चीज लिखी है कि जब आप भोजन बनाओ तो आप राधा जी का नाम लेके बनाओ। ठीक है, मतलब हमारे तो राधा जी को बोलते हैं, तो राधा वल्लभ जी का नाम लेके जब आप उसमें नमक डालोगे, मसाले डालोगे, ज्यादा भी हो गया ना, पर वो खाना बहुत टेस्टी बनेगा। दूसरी चीज, आपके पूरे फैमिली मेंबर्स के अंदर वो सात्विक गुण आने लगेंगे। तो जिसको भी आप मानते हो, जिस भी इष्ट देवी देवता को मानते हो, उनका मंत्र जाप करके खाना बनाना शुरू करो, उनका नाम लेके खाना बनाओ। आप देखना पूरी फैमिली का नेचर कैसा हो जाएगा। दूसरा, प्रोग्रेस बढ़ जाएगी। तो वो चीज का ना बहुत फर्क पड़ता है जब हम खाना, इसीलिए तो अन्नपूर्णा जी की फोटो लगाते हैं वहां पे किचन में। क्योंकि अन्नपूर्णा का आप फोटो देखना और उनके हाथ देखना, वो सारी चीजें आप देखना ना, छोटी छोटी चीजें नोटिस करोगे तो आपको समझ में आएगा। केवल वो धन के भंडार नहीं भरती हैं, वो जो खाना हम खा रहे हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। इसलिए खाना हमेशा चुपचाप खाना चाहिए। और जो लोग खाना चुपचाप खाते हैं ना, साधु महात्माओं को देखा है, तो वो मौन व्रत का काम करता है। मौन व्रत सबसे बड़ा व्रत होता है। समझे, तो बहुत सारी चीज एस्ट्रोलॉजी में सीखने को मिलेगी आपको। इंटरेस्ट पड़ रहा है ना, मजा आ रहा है ना। अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब जो है अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, तो जो मेष राशि का स्ट्रक्चर है वो है एनिमल साइन। अब हमने भैया स्ट्रक्चर क्यों देखा, क्या जरूरत थी हमें स्ट्रक्चर देखने की? वो हमें काम करने का तरीका बताता है। जैसा भी बॉडी का शेप होगा ना, वो ये बताएगा। जैसे मान लीजिए, कुछ राशियां जो होती हैं जल वाली हो, मतलब कुछ राशियां जल वाली हैं जो जल में रहती हैं। कुछ राशियां ऐसी हैं जो जल में और धरती पे दोनों में रहती हैं। ठीक है, कुछ एनिमल साइन है और कुछ ह्यूमन साइन है। तो एनिमल साइन का मतलब है उनका बॉडी स्ट्रक्चर ये बताता है कि भाई वो किस तरह से काम कर सकते हैं। अब एनिमल के 4 टांगे होती हैं ना, होती हैं। अब आप इनको 4 काम दे दो, वो फटाफट से कर देंगे। किसके? अगर ह्यूमन साइन है ना, तो ह्यूमन साइन के काम करने के तरीके में और एनिमल साइन के काम करने के तरीके में आप डिफरेंस देख लेना। ये आगे जब सारी राशियां पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। तो भेड़ जो है, जैसे मेष राशि है, वो लोग 4 काम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, आप उनको 4 काम दे दो इजीली और फटाफट कर देंगे। उतनी जल्दी ह्यूमन साइन वाला नहीं कर सकता।
वो उतने फ्रस्ट्रेट भी नहीं होते। मेष राशि वाले लोग जब ना 4-5 काम एक साथ करते हैं ना, वो परेशान भी नहीं होते। लेकिन हाँ, उनका एक बैक साइड ये देखने को मिलता है कि जब वो काम करता है ना, तो वो लोगों को बता, अरे मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारी है। वो ऐसा बहुत बोलते हैं कि मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारी है। पर वो पता है, बस उनको बताने का काम है। वो खुश भी हो रहे हैं उस जिम्मेदारी से कि अच्छा है कि मेरे ऊपर इतना काम है, इतनी जिम्मेदारी है। बट वो सामने वालों को ऐसा फील कराएंगे कि मैं बहुत, मतलब मेरे सर कंधों पे बहुत जिम्मेदारी है। और अगर आप बोलो ना तो छोड़ दो ना, फिर इतने परेशान हो, नहीं नहीं इसको नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उनको हमेशा अपनी जिम्मेदारी लेने की आदत होती है। ये मेष राशि वालों का स्वभाव होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझ में आई। एक चीज और बताती हूँ मैं आपको। अगर किसी को ये पता है कि हमारा जो हिंदू पंचांग के अनुसार जो नव संवंतर होता है वो कब से होता है, ये पता है किसी को? भाई न्यू ईयर सबने मनाया ना अभी, 1 तारीख को सबने न्यू ईयर मनाया। पर वो तो हमारा नहीं था। हमारा कब होता है? अगर किसी को पता है तो बताओ। अगर ये पता है कि कब होता है तो क्यों होता है वो मैं बताऊंगी फिर। भाई सारी चीजें जानना जरूरी है ना, एस्ट्रोलॉजी थोड़ी ना पढ़नी है। यस रेखा मैम। मैम चैत्र मास से होता है, और उस समय में ये होता है कि पेड़ों पर नई कोपलें आती हैं, बसंत पंचमी का समय होता है, तो इसलिए हम्म। हमारा नववर्ष उससे मनाया जाता है। अरुण सर। दिवाली के एक दिन बाद या 2 दिन बाद जो होता है। मैं बताती हूँ। मैम ने सही बताया बिल्कुल। चैत्र मास से हमें, हमारा जो है नया साल होता है। ठीक है, जब हमारा नया साल। सर ने जो बताया ना वो भी सही था, बट जो एक्चुअली पंचांग होता है ना वो एक्चुअली चैत्र से होता है। अदरवाइज हमारा जो नया साल होता है वो तो होता ही है दिवाली के बाद से, गुजराती मंथ जो स्टार्ट होते हैं। बट जो पंचांग देखते हैं वो चैत्र से देखते हैं, बस ये डिफरेंस याद रखना। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या ये भी होता है ना आपको आएगा। हाँ, ये क्या होता है, एक हमारा उत्तर भारत का पंचांग माना जाता है, एक हमारा दक्षिण भारत का पंचांग माना जाता है। ठीक है, यस। ज्योतिष को 2 वर्गों में विभाजित किया गया था। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ, उत्तर भारत में हम लोग आते हैं, दक्षिण भारत में गुजरात। आप गुजरात का पंचांग देखोगे ना, हमारे पंचांग से अलग होता है गुजरात का पंचांग, मैं और आती वो हूँ। यस मैम। और हमसे वो, मतलब उसके सारी चीजों में आप देखोगे ना, सब चीजों में अंतर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर आप पूरा देखने जाओगे तो उत्तर भारत का जो पंचांग है, या उत्तर भारत, क्योंकि पंचांग के अनुसार भी हमारी एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि पंचांग में ही तो एस्ट्रोलॉजी होती है। आप कभी देखना, जो पहले लोग कुंडली बनाते थे वो पंचांग के आधार पे ही बनाते थे। उनके पास कोई किताब थोड़ी ना होती थी, वो तो पंचांग से ही पूरी कुंडली बनाते थे ना। तो वही जो 2 वर्गों में विभाजित किया गया, उत्तर भारत के पंचांग को सर्वश्रेष्ठ माना गया। ठीक है, अब क्यों? उसमें हमारी बहुत सारे रीजन है। देखिए, उसमें राम जी का राज्य अभिषेक भी माना जाता है, कि उस समय पे राम जी का राज्य अभिषेक हुआ था। ठीक है, दूसरी चीज कहा जाता है, ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की रचना की थी वो चैत्र मास में की थी। इसीलिए हमारा जो नव संवंतर बनता है वो चैत्र मास से बनता है। फिर एक चीज और आती है, अभी मकर संक्रांति आने वाली है। सूर्य जब मकर के अंदर एंटर करेगा तो मकर संक्रांति हो गई। अब वो धीरे धीरे मकर से कुंभ पे आएगा, कुंभ से मीन पे आएगा, और जब वो मेष राशि में एंटर करेगा, मेष राशि क्या बोला मैंने, काल पुरुष की पहली राशि है, 0 से 30 डिग्री के अंश पे काम करती है। मतलब हमारे जीवन की जो शुरुआत हुई वो मेष राशि से हुई, और हमारा पंचांग भी मेष राशि पे बना आके। इसीलिए काल पुरुष में नंबर 1 पे मेष राशि आती है। तो ये चीज समझ में आई। अब हमारा पंचांग जो आएगा वो मार्च में, और 30 मार्च को आएगा। और इस बार जो है, देखिए न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आप देखते हो कि एक राजा होता है, एक मंत्री होता है ना, देखते हो। एस्ट्रोलॉजिकली अगर आप देखोगे तो मार्च में इस बार राजा भी सूर्य हैं और मंत्री भी सूर्य हैं। तो ओवरऑल जितनी प्रिडिक्शन निकलेगी कि कहाँ पे क्या होगा, गर्मी ज्यादा होगी। ठीक है, और हो सकता है राज्य परिवर्तन कुछ हो, या फिर मौसम वातावरण वैसा हो। तो बहुत सारी चीजों की जो प्रिडिक्शन लोग निकालते हैं कि भाई इस साल ये होगा, ये हमारे राजा और मंत्री के अकॉर्डिंग निकाली जाती है। तो अब कैसे निकालेंगे? न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग मंगल आ रहा है, और एस्ट्रोलॉजिकली सूर्य आ रहा है। तो वैसे तो दोनों फ्रेंडली हैं, लेकिन उनका जैसा स्वभाव है वैसा वो धरती के ऊपर असर भी तो देंगे।
अब जिनके चार्ट में भी सूर्य जैसी भी पोजीशन में बैठा है, मंगल जैसी भी पोजीशन में बैठा है, आप उन दोनों की पूजा करना शुरू करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। आपने देखा ना, कुछ लोगों के लिए 2024 बहुत बुरा गया, पर कुछ लोगों के लिए तो बहुत अच्छा गया। भाई शनि का साल था, लोग डर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों के लिए तो बहुत अच्छा गया, है ना। तो सबके ऊपर किस प्लेनेट का कितना असर आएगा, या फिर वो कितनी रेमेडी करते हैं, उसका फर्क पड़ेगा ना। तो अब मेष राशि जो है हमारी न्यू बिगनिंग को दिखाती है, हमारे जीवन की शुरुआत को दिखाती है। तो यहाँ तक जो चीजें मैंने समझाई वो सब समझ में आई। कहाँ से हमारा नया साल होता है, कहाँ से हमारी न्यू बिगनिंग होती है, क्यों मेष राशि को इतना इम्पोर्टेंस दिया गया। मेष राशि से क्योंकि कितने सूर्य, लोगों ने कनेक्ट किया? क्या बात है, किसी के घर में मेष राशि वाला कोई है ही नहीं? या तो मेरी वॉइस नहीं आ रही है, कुछ गड़बड़ी है। ऐसे ऐसे भी नहीं कर रहे हैं, ऐसे ऐसे क्या मुझे सुन हो गया मुझे सब। बिल्कुल टेंशन हो जाता है कि हो क्या रहा है। हाँ, सुन हो गया सेजल जी ने सब। कहा मेरा बेटा। और कोई जान पहचान वाला है ही नहीं? उमा मैम। ओके। और माय ब्रदर, चंदा जी ने कहा मेरा भाई। अच्छा, आप लोगों ने रिलेट किया है या नहीं? हैंड रेज करो कि हाँ, ये सारी चीजें ना एकदम करेक्टली जा रही है। कीर्ति जी ने कहा मेरा दिवा। सब लोग चैट में लिख रहे हो बट हैंड रेज क्यों नहीं कर रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ, अभी हुआ कुछ, मतलब लगा कि क्लास में कुछ चहल पहल हुई, राइट। डर लगता है ऐसे। अदरवाइज पॉसिबल है तो वो डिजिटली जैसे जूम भेज सकते हैं ना लिंक, वैसे ही चाय भेजते हैं यहाँ से। चलो चाय पी लो। ठीक है। इतने सालों से मुझे जानते हो, थोड़ा सा मेरे साथ रिलेट कर लेते, समझ में आ जाता क्या आप लोग भी। मुझे तो पता है मैम, मेरे हस्बैंड है मेष राशि वाले। हाँ, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपने कैरेक्टरिस्टिक पकड़े, अब और कैसे डीपली पकड़ोगे मैम। अब आप चार्ट जरा वो चार्ट दीजिए, वहां से हम मेष राशि को पकड़ते हैं आपकी किसकी। अब आप ये देखना, पहले तो आप हाउसेस समझ लेना कि कौन है जिसको हाउसेस नहीं पता चले अभी तक, क्योंकि यहाँ पे देखो, देखने के लिए हमें हाउसेस पता होने चाहिए। एक बार रिपीट में बता देते हैं। ये है आपकी काल पुरुष की कुंडली। वैसे ये काल पुरुष की है नहीं, क्योंकि वहां पे टॉरस आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसको बोलते हैं हम काल पुरुष की कुंडली। ठीक है। अब हाउसेस चेक करते हैं, सबसे पहले हम हाउसेस चेक कर लेते हैं, कौन सा मैम ने हाउस मना कौन सा क्यों है। किया कि ये काल पुरुष की कुंडली नहीं है? कौन बताएगा? अभी मैम ने आंसर भी दिया था उससे थोड़ी देर पहले। रेखा जी। क्योंकि मैम काल पुरुष की जो कुंडली है वो मेष राशि से स्टार्ट होती है, अगर वो एग्जैक्टली। लग्न में मेष हो तो वो काल पुरुष की होती है। करेक्ट। तो इससे पता चलता है लोग जाग रहे हैं। यस। जब मैं पढ़ाती हूँ ना मैम, तो पता है कैसे बैठते हैं सब, कोई मतलब कुछ रिएक्ट ही नहीं करते। ऐसे थोड़ी ना चलेगा, मेरे को लगता है कि भाई गर्दन तो हिलाओ, मुझे पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हो, कहीं मैं ज्यादा स्पीड में तो नहीं जा रही हूँ, या फिर मेरी बोली हुई बात आपको नहीं समझ में आ रही है तो बोलो फिर कि मैम नहीं समझ में आ रहा है। ऐसे मत बैठो भाई, मैं घबरा जाती हूँ। मेघा मैम। मैम ऐसे मत सोचिए, क्योंकि ये चीजें हमारे लिए नहीं है ना, तो दिमाग में जाने के लिए कुछ टाइम लगेगा हमको अभी। नहीं, वो बात आपकी 100% सही है, बट आप रिलेट कर पा रहे हो नहीं, वो बताओगे यस तो हमें भी पता है। देखो, हाँ। हम क्यों पूछते हैं? जब हमारी प्रिडिक्शन आप लोगों से मैच करती है तो आपकी प्रिडिक्शन भी आपके क्लाइंट से मैच करेगी। ठीक है। दिस इज द रीजन कि हम पूछते हैं कि प्रिडिक्शन कितनी मैच हुई है, बताओ। ओके, चलो। चलिए, इसको बोलते हैं आप स्नैपशॉट प्रिडिक्शन। मैं सारी चीजें एक ही साथ क्लियर करते चलूंगी, क्योंकि अभी जैसे हम एक एक राशि पढ़ेंगे फिर दोबारा से पढ़ेंगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। तो जैसे अभी हम मेष राशि पढ़ रहे हैं, अब मेष राशि कहाँ बैठती है और कैसे काम करती है वो हम समझेंगे। अब आपको ये पता चलेगा कि भाई वो जो मेष राशि है किस हाउस में बैठ के क्या इम्पैक्ट डालेगी। ठीक है।
उनके उस चीज में क्या नई चीज शुरू होगी, क्योंकि न्यू बिगनिंग हम देखते हैं तो भाई कहाँ पे क्या बैठ के क्या काम करेगी वो हम पता करेंगे। यहाँ पे राशि नहीं देखनी है, ठीक है। ये मत सोचना कि किसी की मेष राशि है तो उसके अंदर ये स्वभाव आएगा, लेकिन उस हाउस को लेके वो स्वभाव आएगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ लिए, अलग पढ़ लिए, ठीक है। सारी चीजें हमने पढ़ ली, पर वो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ काम आएंगे आपके। जैसे हाउसेस पता है सभी को? कौन ऐसे हैं जिनको हाउसेस नहीं पता? फर्स्ट, पता है सेकंड, मैम थर्ड, सबको। फोर्थ पता है? चलिए। नेक्स्ट अब वीक से मेष। ना, सॉरी मैम, यस। नेक्स्ट वीक से ना मैं एक एक को बोलूंगी, वो अपनी डिटेल ग्रुप में शेयर करेंगे। तो नेक्स्ट वीक से हम उनकी कुंडली एनालिसिस करेंगे। मंडे सर, अरुण सर, आप आपका डेट, टाइम, बर्थ प्लेसेस सारी ग्रुप में शेयर कर देना। तो नेक्स्ट वीक हम आपकी कुंडली का एनालिसिस करेंगे। ओके मैम। ठीक है। फिर नेक्स्ट वीक उसके बाद वापस से किसी और का करेंगे। ओके, तो आपकी कुंडली भी आप खुद से रीड कर पाओगे। यस मैम। ओके। ठीक है। जो हमारी 12 राशियां हैं और 12 हाउसेस हैं, तो राशियों के स्वभाव तो उनके अंदर आएंगे ही आएंगे। दूसरा, जो हमारे हाउसेस के कैरेक्टरिस्टिक हैं वो भी आप राशियों के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अगर मान लीजिए, जैसे मैंने बोला मेष राशि, अभी केवल राशि का स्वभाव देखेंगे, ठीक है। ज्यादा हम इतना घचड़ पचड़ खिचड़ी नहीं पकाएंगे वरना वो अच्छी नहीं लगेगी फिर खाने में। तो मेष राशि को जैसे मैंने बोला, थोड़े से जिद्दी होते हैं, ठीक है, थोड़े इम्पल्सिव होते हैं और काम को जल्दी जल्दी करने की आदत होती है। तो अब अगर मान लीजिए फर्स्ट हाउस में एक नंबर लिखा है राशि का, ठीक है, यहाँ पे तो हम चेक करेंगे तो यहाँ पे लिखा है 12th हाउस में, लेकिन हम फर्स्ट से शुरू करेंगे। अगर मान लीजिए फर्स्ट हाउस में किसी का 1 नंबर लिखा है, तो भाई लग्न में जो राशि बैठती है वो तो हमारी पूरी बॉडी के ऊपर, हमारे थॉट प्रोसेस के ऊपर, सबके ऊपर काम करती है ना। उसका प्रभाव कभी नहीं जाता, ठीक है। बाकी तो हाउसेस जब एक्टिवेशन में आते हैं तो उसका प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन फर्स्ट हाउस में जो प्लैनेट बैठ जाता है या जो राशि बैठ जाती है वो हमारे लाइफ टाइम हमारे साथ चलती है। तो अब फर्स्ट हाउस में बैठने के बाद सबसे पहले तो उसका स्वभाव ना, यहाँ से अगर आप देखोगे ब्रेन से और हेड से, तो वो बहुत फास्ट मूवमेंट पे चलेंगे। हर चीज को लेके उनको लगता है कि भाई ग्रोथ करनी है तो फटाफट करनी है, ठीक है। या फिर बहुत ग्रोथ करनी है, रुकना नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं रहती। अगर वो आज मान लीजिए 50,000 कमा रहे हैं, तो उनका नेक्स्ट ये टारगेट रहता है कि भाई 50,000 में अब कुछ नहीं होगा, अब तो मुझे आगे बढ़ना है। और ये ना बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि हम बोलते हैं कि भाई आगे बढ़ना ही जीवन है ना। तो मेष राशि वैसे भी हमारे जीवन की शुरुआत को दिखाती है, तो ये फर्स्ट हाउस में अगर बैठी है तो मान लीजिए कि इनके जीवन की शुरुआत इन्हीं से हुई है। मतलब ये अपनी लाइफ को नए तरीके से शुरू करते हैं, भले ही उनकी, देखिए उनकी जो जन्म हुआ है अच्छी फैमिली में हुआ है, पैसे वाले घर में हुआ, कोई बात नहीं। मान लीजिए कोई मेल है, उनकी शादी भाई उनकी ससुराल बहुत पैसे वाली मिली है, कोई बात नहीं। फीमेल है, उनकी ससुराल बहुत पैसे वाली मिली है, कोई बात नहीं। लेकिन उनको हमेशा ये रहता है कि भाई मुझे जो अपने जीवन की शुरुआत करनी है, मेरा नाम होना चाहिए मेन उनके। अगर ये चीज नहीं आ रही है ना, तो इसका मतलब वो राशि उनके ऊपर असर नहीं डाल रही है। लग्न की राशि और लग्न के प्लैनेट को हमेशा मजबूत करना चाहिए, वो आपको कभी नहीं छोड़ता। और अगर आप उसको स्ट्रांग नहीं करते हो, तो आप देखना, आप कितनी लाखों रेमेडी कर लो, लेकिन जब तक वो प्लैनेट आपको सपोर्ट नहीं करेगा आप जीवन में प्रोग्रेस नहीं कर सकते। ये एक रेमेडी भी है। ये रियलाइज करना आप अपनी लाइफ में कि जिसके ऊपर फर्स्ट हाउस में मेष राशि है और उसका लाइफ का शेड्यूल ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब वो राशि उनके ऊपर असर नहीं डाल रही है। और अगर वो बहुत अच्छा कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो कहीं और से निकल के आ रही होगी वो चीज। लेकिन अगर उनकी लाइफ में चेंजेस नहीं आ रहे हैं और वो ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनका लग्न उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। ये चीज समझ में आई। दूसरा, अब वो, क्योंकि फर्स्ट हाउस में मैंने बोला थोड़े इम्पल्सिव होते हैं और उनके दिमाग में ये चीज रहती है भाई, जो मेष राशि जिस हाउस में बैठती है ना, वो ये सोचती है कि यहाँ पे मेरा होल्ड रहे, ठीक है। तो इस चीज में क्या होता है, अगर फर्स्ट हाउस में मेष राशि है तो उनको लगता है कि भाई मेरे ऊपर मेरा होल्ड है, मुझे कोई बोलेगा चलूंगा तो मैं अपने दिमाग से, भले ही मैं 10 चीजें सुन लूंगा पर मैं अपने दिमाग से चलूंगा, ठीक है। मुझे जो करना है अपने अपने तरीके से करना है, इसीलिए ना उनको दूसरों का किया हुआ काम भी पसंद नहीं आता, इसीलिए वो कमी भी बहुत ढूंढते हैं। क्योंकि भाई वो तो सारी चीजों पे, वो तो सब पूरे हाउसेस पे उनका वो हो गया ना, भाई मेरे बच्चे मेरी तरह से काम करें,
ठीक है, मैं जिस जॉब में हूँ वो मेरी तरीके से काम हो, है ना, मेरी वाइफ या मेरा हस्बैंड हो तो वो भी मेरे तरीके से हो, तो ये सारी चीजें ना होल्ड करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। कैरेक्टर देखो पूरा मत ढूंढ लेना कि भाई ऐसा नहीं है हमारे साथ, भाई उसके साथ हो सकता है किसी के हाउस में कोई दूसरा प्लेनेट बैठा हो साथ में, लेकिन अभी केवल हम राशि की बात कर रहे हैं। अभी हम पूरी प्रिडिक्शन पे नहीं जा रहे हैं, अभी तो हम छोटी छोटी शुरुआत कर रहे हैं, है ना। ठीक है। दूसरा, अब वो उस हाउस को लेके थोड़ा सा उनके मन में डर रहता है। मैं फर्स्ट हाउस की मैं बात करूंगी, तो वो इसलिए भी होल्ड करना चाहते हैं क्योंकि उनके मन में ये डर रहता है कि भाई अगर मेरे अकॉर्डिंग नहीं चले तो शायद उनको नुकसान हो जाए। ठीक है, तो वो इसलिए होल्ड करना चाहते हैं, तो एक पॉजिटिव पॉइंट इनका ये भी होता है। फिर हर काम को करने की जल्दी होती है, तो आप देखना हर चीज पे वो बहुत जल्दी जल्दी की, ठीक है ये जल्दी जल्दी हो जाए, ठीक है फटाफट से निपटा दो। पर कई बार कुछ काम बहुत स्लो मोशन में भी करे जाते हैं, है ना। तो इसीलिए ग्रोथ करने की भी जल्दी होती है और कामों को जल्दी निपटाने की भी होती है कि भाई जल्दी जल्दी काम निपटाओ और पीछा छूटे। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट हाउस का। अब चलते हैं सेकंड हाउस की तरफ। सेकंड हाउस, मेष राशि सेकंड हाउस जो दर्शाती है, सेकंड हाउस हमारा फूड हैबिट है। ठीक है, अभी ज्यादा डिटेल में मत जाना क्योंकि हाउसेस के मैं कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगी, ठीक है। अभी ये टेंशन मत लेना कि मैम आपने बताया नहीं, तो फिर केवल हम राशियां पढ़ रहे हैं अभी। दूसरा, यहाँ से हमारी वेल्थ भी देखी जाती है सेकंड हाउस से, ठीक है। अब इनका जो स्वभाव होगा, मेष राशि का जो सेकंड हाउस पे स्वभाव आएगा, वो आएगा वेल्थ के ऊपर। ये चाहते हैं कि हमारी वेल्थ के ऊपर हमारा होल्ड रहे। फिर आप लिख लो, मैं धीरे धीरे बताती हूँ। मैम मैं ये बोलना चाह रही थी कि आप हाउस के बारे में बता रहे हैं, अभी एक फर्स्ट हाउस का हो गया ना, मैं नहीं आपने बोला मानी, नहीं ना मैं पहले आपको फर्स्ट। समझाती हूँ। जो मेष राशि की हम बात करें, मेष राशि के पहले, मेष राशि के बारे में हमने कैरेक्टरिस्टिक सीखे। अभी वो 1 नंबर की राशि अगर फर्स्ट हाउस में बैठी है, मतलब कि आपके लग्न हाउस में बैठी है, तो उसका इम्पैक्ट कैसा होगा। अभी 1 नंबर अगर आपके सेकेंड हाउस में बैठा है तो वो वेल्थ को दिखाता है। तो वो कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स हो, तो मतलब 1 नंबर की राशि जब 12 हाउस में होती है तो क्या प्रिडिक्शन आप देख सकते हो, ये हम सीख रहे हैं। तो तो हम अभी 1 से लेके 12 हाउस तक यस, मतलब देख लेंगे कि मेष राशि यस, जहां जहां बैठी है तो ये आपको इम्पैक्ट होगा वहां। यस, यस। आपको क्या करना है, सभी लोगों को ना फटाफट से ऐसे लिख देना है। मेष राशि का पूरा आपने लिखा है अभी। मेष इन फर्स्ट हाउस, मेष इन सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, तो मतलब मेष के बारे में याद रखना कि अगर मेष राशि 12th हाउस में से कहीं पर भी है तो ये प्रिडिक्शन आपकी होगी। करेक्ट। ओके। ओके, ये नहीं और बोला इतने, था ना आपने, तो हमें उस स्वभाव मतलब लग्न में बैठा है तो वही अभी जो बोला आपने जी वही जी जी नेचर जी, होगा, वो उसकी यस। पर्सनैलिटी होगी। अभी वो सेकंड हाउस में बैठा है तो लग्न मतलब पर्सनैलिटी है अपनी, है ना। तो वो ये हम सारा पूरा ओके। हाउसेस का नेचर बाद में सीखेंगे। पहले अगर 1 राशि फर्स्ट हाउस में है तो ये प्रिडिक्शन आप लिखो। ठीक है, समझ में आया। अभी मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि आप 3 दिन की छुट्टियों में एक काम कर सकते हो। आपके मम्मी पापा, हस्बैंड वाइफ, जो भी आपके नियर एंड डियर, ऐसे 10 लोगों का चार्ट बनाकर एक प्रिंट आउट लेकर बैठो और देखो कि उसमें से कुछ चीजें आपका, अगर मेष राशि में कोई है तो वहां पर आपको मैच कर रही मिलेगी। ओके, अगर आप चार्ट निकाल कर बैठोगे ना तो आपके लिए भी इजी होगा। मैम यस ये जिस घर में मार्स बैठा है, मंगल बैठा है, उस पे भी एप्लीकेबल होगा ना ये। सर, वो हम प्लेनेट अभी बाद में हम वो, सीखेंगे, अदरवाइज हाँ वो कंफ्यूजन अभी नहीं जा रहेगी। रहे। हाँ, लेकिन उसका इफेक्ट आता है कि नहीं उसमें। 100% आता है। आता है, वो हंड्रेड आता परसेंट है आएगा। लेकिन, हाँ वो आएगा क्योंकि वो मार्स उसका प्लेनेट है। लेकिन क्या होता है देखो सर, जब हम प्लेनेट पढ़ते हैं ना तो हम राशियों को भूल जाते हैं, मोस्टली यही होता है। अगर मैं आपको पहले प्लेनेट पढ़ाती ना, फिर मैं राशियों का स्वभाव बताती, तो आप पूरे चार्ट में ना हमेशा प्लेनेट को चेक करते हैं। अरे भाई ये मार्स है तो हम्म, ये यहाँ पे ऐसा रिजल्ट दे रहा होगा। लेकिन कई बराबर। बार क्या होता है कि मान लीजिए मंगल वृश्चिक राशि के साथ बैठा है तो वहां का प्रिडिक्शन अलग आएगा, लेकिन मंगल अगर मेष के साथ बैठा है तो प्रिडिक्शन अलग आएगा। पर देखो दोनों के जो प्लान वो है प्लेनेट है वो तो मार्स ही है। भाई 1 का और 8 का प्लेनेट तो करेक्ट, मार्स ही है, लेकिन दोनों के साथ बैठ के प्रिडिक्शन अलग आ जाती है। इसीलिए हम करेक्ट। सारी राशियों को
सारी राशियों को पढ़ेंगे हम, 12 राशियों को हम 12th हाउसेज में चेक करेंगे कि भाई वो राशि वहां बैठ के आपके लाइफ में क्या इम्पैक्ट डाल रही है और कौन सी चीज आपको चेंज करनी है। यहाँ से ये भी समझना कि भाई जब आप किसी की प्रिडिक्शन दोगे तो उनको ये तो बताओगे कि आप ये वाला स्वभाव अपना चेंज कर दीजिए। कुछ हर जगह पे तो सही नहीं होगा ना। भाई किसी के ऊपर आप हमेशा होल्ड करना चाहोगे तो वो तो अच्छी बात नहीं है ना। अगर कोई नेगेटिव पॉइंट आ रहा है तो उसको आप पॉजिटिव में चेंज करिए, और कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं। जैसे मैंने बोला, मेष राशि न्यू बिगनिंग दिखाती है, वो जिस हाउस में बैठेगी वहां नई शुरुआत करेगी। फर्स्ट हाउस में बैठेगी तो अपनी पर्सनैलिटी के लिए, अपनी ओवरऑल लाइफ के लिए वो न्यू बिगनिंग करेगी। अपने देखना आप, मेष राशि वालों को देखना, अगर वो राशि अच्छे प्लैनेट के साथ बैठी है ना, वो लोग एक अच्छे ओहदे पे होंगे और उन्होंने अपनी लाइफ में जो किया होगा अपने बलबूते पे किया होगा। यहाँ पे देख लो, ईशा मैम बैठी है। ठीक है, तो बहुत चीजें आपको पॉजिटिवली देखने को मिलेंगी। यस मैम। मैम मैं पूछना चाहती थी कि मेष राशि के अंदर इतिश्री नाम भी आएगा ना? यस, आई से आता है ना, तो आएगा। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है। अभी बाद में ना एक चार्ट चार्ट शायद मैम ने शेयर भी किया है ग्रुप में ना। यस, जिसमें सारी चीजें हैं, आपको मतलब राशि के बारे में कुछ पूछना ही नहीं पड़ेगा, अल्फाबेट के साथ मैंने वहां पर लिखा है। हम्म, तो वहां से आपको समझ मैम में आ लेकिन जाएगा। मैंने वो एस्ट्रोसेज में जब चेक किया तो जो चंद्रमा है वो 12वें हाउस में था। चंद्रमा 12वें हाउस में, पर उसके साथ नंबर क्या लिखा है एक वो दिख कर बताइए। देखो, ये भी ठीक है, हो तो सकता है ना फर्स्ट, उसका नाम राशि से ना हो। हाँ ये भी हो सकता है। जहाँ पे च यस लिखा है मैम। वहां पे 12 लिखा है। मतलब कि वो मीन राशि का है और उसने नाम मेष राशि का रखा है। अच्छा, ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। आज कब तक करना है? बस मैम एक ये हाउस कंप्लीट कर लेते हैं हम, बस। ठीक है, फिर बाकी के हाउसेस हम कल करेंगे। एक सेकंड हाउस समझा देती हूँ मैं, क्योंकि फिर ये देखिए, आप समझिए एक राशि को अगर हम कल क्लास बहुत, करनी क्योंकि है? बहुत लंबा टाइम है। यस मैम। कल क्लास करनी है? नहीं मैम, मतलब मंडे को। ओके। तब तक आप रिवाइज करना, क्योंकि 2 दिन में हमने जो चीजें पढ़ाई है ना, वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा सारी चीजें याद करना, तो आपको रिवीजन का टाइम मिल जाएगा अच्छे से। ठीक है, राशियां यस। याद हो जाएंगी बट उनके कैरेक्टरिस्टिक बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है, तो सेकंड हाउस जैसे मैंने बोला आपकी फूड हैबिट है और आपकी वेल्थ है। तो आप मेष राशि वाले का स्वभाव होता है वहां पे अपनी वेल्थ को गेन करना। वो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हमारा पैसा इकट्ठा हो। ठीक है, वेल्थ, अब वेल्थ ना हर चीज की हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वेल्थ जो है केवल आपके पैसों की ही होती है। आपकी फैमिली आपके लिए वेल्थ है। ठीक है, आपके संस्कार, क्योंकि सेकंड हाउस हमारा संस्कार भी है, तो आपकी जो संस्कार है वो आपकी वेल्थ है। तो उन चीजों को लेके बहुत स्ट्रिक्ट होंगे वो, आप देखना। फैमिली को लेके वो थोड़े स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, वो अपने संस्कारों को लेके बहुत स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं ना, अरे कोई बात नहीं, किसी भी चीज में किसी के साथ भी बैठे, अरे थोड़ा सा ड्रिंक करने में क्या जाता है, या फिर अरे ये कर लो ना, क्या जाता है, घूमने चल रहा है। तो वो जो मेष राशि वाले होते हैं ना, वो उन चीजों को लेके बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, ना तो ना। ठीक है, जो मेरे संस्कार है मैं उन्हीं पे टिका हुआ हूँ। ठीक है, ऐसे ही वो अपनी मनी को लेके भी होते हैं, क्योंकि वहां से हम वेल्थ भी देखते हैं। फूड हैबिट, फूड हैबिट में भी देखेंगे हम, वहां पे वो अपने खाने को लेके भी स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। और दूसरा, उनके दिमाग में ये भी हो सकता है कि भाई ये जो खाना है हम खाएंगे तो कहीं हम बीमार तो नहीं हो जाएंगे। मतलब इन चीजों को लेके उनके दिमाग में बहुत हो रहता है, डर रहता है, जैसे डर कहते हैं ना, फियर। और जिद्दी भी हो सकते हैं कि भाई मेरे को कुछ, कई बार ये भी देखने को मिलता है कि मैं तो ये सब्जी खाता नहीं तो मैं खाता ही नहीं, कुछ भी कर लो मैं खाऊंगा ही नहीं। तो कुछ चीजों में ऐसा भी देखने को मिलता है।
मेघा मैम। यस मैम। मैम ये थोड़ा प्लीज एक्सप्लेन करिए, मैं समझ में नहीं आ रहा। लाइक वेल्थ एंड फैमिली स्ट्रिक्ट मतलब किस तरह के स्ट्रिक्टनेस जैसे? देखिए, मान लीजिए अगर हम वेल्थ की बात करें तो सबसे पहले हम पैसे की बात करते हैं, ठीक है। तो पैसे को लेके स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। जैसे कुछ जगह पे ये लोग सोचते हैं कि भाई यहाँ पे पैसा खर्च करना चलो जरूरी है, ठीक है हमने खर्च कर दिया। लेकिन कई बार से हम बोलते हैं ना, अरे शॉपिंग करने चल रहे हैं, कोई बात नहीं, अगर 2-4 हजार ऊपर भी खर्च हो गए तो कोई बात नहीं। लेकिन ये अपने पैसे को लेके बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं कि भाई इतना ही खर्च करना है, मंथली में मुझे इतना करना है तो इतना ही खर्च करना है, इससे ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। मतलब या अपने फिर वही, अपने आसपास घेरा बना देते हैं जैसे हाँ स्ट्रिक्ट, हाँ, इतना ही करना है, इतना ही करना है, ऐसे ही करना है, ऐसे लिमिटेशन। लिमिटेशंस, लिमिटेशन। डिसिप्लिन। ओके। क्योंकि उनके मन में उस चीज को लेके फियर होता है ना, कि भाई मैंने इस महीने अगर अपनी इनकम से ज्यादा खर्च कर दिया या फिर जुड़ा हुआ पैसा मैंने खर्च कर दिया, तो भाई आगे का क्या होगा। फ्यूचर प्लानिंग लेके चलते हैं ना ये लोग। हेड है ना, हेड। तो हेड क्या करता है, चार चीज। और एनिमल साइन है, स्ट्रक्चर मैंने एनिमल बोला था ना, दिमाग कैसा हो गया फिर, चार चीजें सोच के चलते हैं वो। आप देखना फ्यूचर प्लानिंग में ना मेष राशि वाले बहुत गजब के होते हैं। उनकी फ्यूचर प्लानिंग बहुत गजब की होती है, इसीलिए क्योंकि वो पूरा सोच के चलते हैं भाई इस टाइम पे मुझे ये करना है, आगे भाई बुढ़ापे में मुझे ये करना है, मुझे बच्चों की पढ़ाई की तक ये कर लेना है। तो बहुत चीजों में बहुत अच्छे होते हैं। फिर ये भी हो सकता है सेकंड हाउस, क्योंकि देखो मेष राशि न्यू बिगनिंग है। हो सकता है वो अपनी वेल्थ को स्टार्टिंग से स्टार्ट करे। भाई मम्मी पापा का जो पैसा है ठीक है, दादा दादी ने जो दिया वो ठीक है, लेकिन अपने लिए एक वेल्थ क्रिएट कर ले कि भाई ये मैंने अपने जिम्मेदारी अपने कंधों से बनाया है, मतलब अपनी मेहनत से बनाया है। ये मैंने वेल्थ जो है अपने आप से क्रिएट की है, ठीक है। ऐसे ही वो फैमिली को लेके भी डरते हैं, मेरी फैमिली ने मुझे छोड़ दिया तो क्या होगा, ठीक है। या मेरी फैमिली मुझसे दूर हो गई तो मेरा क्या होगा, मतलब इम्पोर्टेंस समझ लो या फियर, जो भी समझना है। उनके लिए अपनी फैमिली बहुत मायने रखती है। और वो सबको गाइड भी करेंगे कि भाई आप ऐसा कर लो, आप लाइफ में ऐसा कर लो। और सारे जितने थॉट्स आएंगे सब हाथ से ज्यादा ना दिमाग चलता है। तो सेकंड हाउस और फर्स्ट हाउस की चीजें समझ में आई। यस मैम। टाइम लगेगा बट मजा आएगा। ओके ओके। मैम, मैं इसीलिए मैंने कहा जितना मैं आप लोग। जी जितना मैम। मैंने समझा, क्या वो सही है आप बता सकते हैं मैम? मेष राशि इन फर्स्ट हाउस हमेशा इनिशिएटिव रहेगा, लाइक खुद कमाना चाहेगा, जितना भी उसके पास इनहेरिटेंस आए फिर भी वो खुद से कमाने वाली चीज से बंधा रहेगा। he'll be happy हम्म if he earns by himself. And in हम्म second house he'll be strict with the family, wealth and sanskar and food, हम्म right ma'am? यस यस मैम। Okay, thank you ma'am. ओके। जब हम हाउसेस का सीखेंगे ना, हाउसेस के बारे में सीखेंगे ना, तब आपको और चीजें क्लियर होगी कि यस ये हाउस का नेचर ऐसा है और मेष राशि आ गए हैं तो वो कैसे कनेक्ट कर पाएंगे। ओके। सो डोंट वरी, हम थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे। फिर मंडे ट्यूसडे एंड थर्सडे वेडनेसडे के लिए ना आप लोग 2 आवर्स के लिए रेडी रहना, क्योंकि हमारी क्लास का अभी कंटेंट बहुत ज्यादा है और हम 3 डेज कर रहे हैं। तो 2-2 आवर्स सीख करेंगे ताकि आप और अच्छे से डेप्थ में सीख पाओ। ओके चंदा मैम। जी मैम, ये इसके बारे में एक बात समझ में नहीं आई। मेष राशि जैसे कि जिद्दी होती है, स्टबर्न होती है एंड डेयरिंग भी होती है उनमें। तो ये फियर सेकेंड हाउस के बारे में, ऐसा फियर का फैक्टर ये कैसे, क्या लॉजिक है इसके सामने? मैं मीन्स बताती हूँ मैम, क्योंकि ये ओवर पॉजेसिव होते हैं, ठीक है, हर चीज को लेके। अब पॉजेसिव होना ना ओके। किसी चीज का डर दिखाता है, अगर आप बैक में देखोगे मैम तो कोई कैमरा किसी ऑन चीज करिए का प्लीज। मैं ऑफिस में हूँ मैं। कोई बात नहीं। देखो, जहां पे हम किसी चीज को ज्यादा लेके पॉजेसिव होते हैं ना, वहां पे हमें इसका मतलब उस चीज को लेके हमारा डर बना रहता है ना। जैसे ओके। एक बात सोचो, हाँ। नॉर्मल है, हम अपने बच्चों के लिए सोचते हैं ना, अरे अच्छा खाना को, बाहर की चीजें मत खाओ, ठीक है। ज्यादा पॉजेसिव हो गए ना अपने हस्बैंड को लेके, अपनी फैमिली को लेके, भाई ज्यादा मतलब ज्यादा पैसे मत खर्च करो या ज्यादा बाहर का खाना मत खाओ, क्योंकि
बाद में दिक्कत होगी। तो हमारा डर है ना, वो भले ही हम दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन वो हमारा डर है उनके प्रति कि भाई बच्चे बाहर का खाना खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, हमारे बच्चे बीमार नहीं होने चाहिए, है ना। ओके। देर रात तक जाओ तो भाई बीमार हो जाओगे, देर सुबह आंख नहीं खुलेगी, तो वो हमारा एक डर दिखाता है। तो हर जो ओके। पॉजेसिवनेस जो होती है ना हमारी, वो उसके पीछे का जो रीजन है वो डर होता है। तो रियल में जो प्रिडिक्शन निकल के आएगी वो ऐसे निकल के आएगी। राइट राइट, समझ गए। मतलब पोजीशन की वजह से वो फियर क्रिएट हो रही है वहां पे उस राशि को। हाँ, फिर साथ ओके। में जो प्लेनेट बैठेगा और हाउस के कैरेक्टरिस्टिक मिला के एक बढ़िया सी प्रिडिक्शन बन के आएगी। अभी तो हमने बहुत शुरुआत से शुरू किया है, अभी बहुत चीजें सीखनी बाकी जी है। यस, वैशाली जी। मैम। तो ओवर तो ओवर पजेसिव इनका बेसिक नेचर है, मतलब हर हाँ एक हाउस में बैठेगा तो ये उसके लिए हाँ सबके लिए वो होगा ना हाँ पजेसिव होना, हाँ, ये सबके लिए या सिर्फ होगा। सेकंड हाउस के लिए? हर एक हाउस में होगा क्योंकि उसका हर बेसिक एक हाउस, नेचर है ना पजेसिव। हाँ, वो बेसिक नेचर जैसे हमने शुरू में पढ़ा, वो हर हाउस के ऊपर लागू होगा। हस्बैंड के हाँ हाउस में हर आएगा तो हस्बैंड, अब इसीलिए तो कई बार देखा हस्बैंड वाइफ में नहीं बनती है। हो सकता है भाई हस्बैंड हो या हाँ वाइफ हो, फर्स्ट हाउस, इसीलिए ना सेवेंथ हाउस में मेष राशि अच्छी नहीं होती। वो होल्ड करना चाहते हैं। होल्ड किस लिए करना चाहते हैं? वो डर के, फियर भी हो सकता है, पॉजेसिव हो सकते हैं उस चीज को लेके ज्यादा, या जिद्दी हो सकते हैं कि भाई मेरी बात मानेगी तो अब जैसे मैं कहूंगा वैसे चलेगी तो अब। तो मैम ये मेष राशि के लिए होगा या वृश्चिक के लिए भी होगा, क्योंकि मंगल उसका सामी मंगल अभी के अभी आ कुछ नहीं जाएंगे या मैम, फिर मैम रुक राशि जाओ। के सिर्फ? अभी सिर्फ मेष राशि का ही पढ़ो, अदरवाइज बाकी के लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। और आपको ना एटलीस्ट 10 कुंडलियां निकाल कर बैठना है मंडे से, कंपलसरी। ठीक है, नहीं, मेरा ज्यादा ले सको तो डाउट ये ज्यादा था कि लीजिए। ये मंगल का नेचर है क्योंकि स्वामी उसका मंगल है, तो हाँ, वो भी कह नेचर सकते वही हो। होगा ना। प्लेनेट नहीं हम्म। देखना है हमें, प्लेनेट पे तो जाना ही नहीं है, अभी मत प्लेनेट जाओ, अभी सिर्फ आपको माइंड में आप अभी रखो। राशि का ही है, राशि हाँ, का। शशि मैम। हेलो। हाँ मैम, यस मैं मैम। ये बोल रही थी कि जैसे ये अभी आपने हाउस का बताया है ना कि वन हाउस का राशि, जैसे ये आप अभी तो दो हाउस तक ही बताए हो ना मेष राशि का, अभी तो 12 हाउस तक चलेगा ना यही वाला प्रोसेस? हाँ हाँ, वही मैं पूछ रही हूँ, अभी तो 2 हाउस तक ही हुआ है ना? इसीलिए तो मैं तभी बोल तो रही हूँ मैम अभी आप सारे मंडे से ना हाउसेस को आपकी क्लास देखेंगे। ज्यादा एक्सटेंड होगी, क्योंकि ऐसे दो दो हाउस हम कर नहीं करेंगे और ज्यादा करेंगे। ठीक है। फिर ठीक है। मैम क्योंकि 12 राशियां पढ़नी है, फिर 9 प्लैनेट्स भी पढ़ने हैं हाउसेज में, सारे हाउसेज में हम 9 प्लैनेट, पहले तो हम 9 प्लैनेट्स का स्वभाव समझेंगे। अब भाई वो किस हाउस में बैठ के क्या प्रिडिक्शन निकाल रहा है वो भी हमें समझना है ना। फिर लास्ट में फिर हम हाउसेज में जाएंगे, फिर हाउसेज की कैरेक्टरिस्टिक समझेंगे, फिर उसके बाद हम तीनों चीजों को एक साथ पढ़ेंगे। तब तक आप परफेक्ट हो जाओगे, जब तक हम तीनों चीजें कंबाइन करेंगे ना, तब तक आप खुद ही मेरे को बता दोगे मैम देखो ये राशि है, ये साथ में प्लेनेट है, और ये इस हाउस का कैरेक्टर है, तो इसका मतलब ये पर्सन इसके साथ ऐसा इसलिए हो रहा है। ठीक है, और तब मुझे मजा ना आएगा। मतलब मंडे को मैं उन्हीं लोगों को क्लास में अलाउ करूंगी जिनके पास कुंडलियां होगी 10 से ज्यादा। ठीक है, 10 प्रिंट आउट तो मिनिमम चाहिए, अगर 20 ले सको तो 20 लो। क्योंकि प्रिडिक्शन ना आपको अच्छी लगेगी, सारी प्रिडिक्शन निकलेगी ना। अगर कोई हाउस आ गया तो उसकी प्रिडिक्शन आप देख लो, उस पर्सन को तो आप जानते ही होंगे। तो आप देखो बहुत अच्छे से कनेक्ट करोगे, फिर ना इतना, अगर हम नहीं बोलेंगे आप आपको ये सारी चीजें पता चलने लगेगी। ओके। यस रेखा मैम। मैम सारी जो कुंडलियां होंगी वो मेष राशि की निकालनी है क्या? नहीं 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 नहीं, आपके नियर एंड डियर वन जितने भी लोग हैं ना, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, उन सबकी कुंडली लेकर बैठो, ऊपर नाम लिख देना। वरना पता चला कुंडली लेकर तो बैठा, पता ही नहीं किसकी है। जी। ठीक है, वैशाली मैम। तो नोटबुक में हम ड्रॉ कर सकते हैं ना 10-20 कुंडलियां? नहीं नहीं मैम, वो गड़बड़ी होगी। नहीं नहीं, आप, वो हाँ हमारे रिलेटिव की हो या किसी की भी, मैम हम आप प्रिंट आउट 20, निकालेंगे या 20 प्रिंट आउट निकाल लो मिनिमम, प्रिंट आउट? या 10। मुझे ठीक है लगा कि हम अगर एक नोटबुक ही बनाते हैं उसके लिए तो मैम, उसका वो सही प्रेडिक्शन है, वो बट हमारे देखो आगे भी उसके चलेगी। उसके नंबर्स प्रॉपरली आने चाहिए, उसका डिग्री प्रॉपर आना चाहिए, उसका सिंबल जो रहेगा ऊंच नीच का वो आना चाहिए, प्लेनेट आना चाहिए। इससे अच्छा आप कुंडली का प्रिंट आउट निकाल लो। सिर्फ लग्न कुंडली ना? हाँ, लग्न कुंडली ओनली, और कुछ नहीं। ठीक है रेखा मैम।
हो गया मैम, यही पूछना था मुझे। ओके, ठीक है। चलो, जितने लोगों को भी डर लग रहा था, अभी मजा आ रहा है ना? आशा मैम। मैम वो एकलव्य प्लेटफॉर्म पे अभी वो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल नहीं है? मैम यूट्यूब पर है ना? यूट्यूब पर है। ओके, ठीक है मैम। और मैम दूसरा नोट्स किस तरह से बनाए, क्योंकि अभी तो ये अभी कंटिन्यूएशन में ही चल रहा है। यस, अभी कंटिन्यूटी में ही आपको नोट्स बनानी है, क्योंकि हम पीडीएफ देंगे ना तो लोग लिखेंगे नहीं। हम्म। ठीक है, इसीलिए आप आपके नोट्स बनाओ, वो बेस्ट रहेगी, फिर पीडीएफ तो मिलेगी आपको। ओके। ठीक है, डोंट वरी। कीर्ति मैम। मैम ऐसा चलेगा ना? लेकिन इसमें ऊंच नीच का नहीं है, इसीलिए पूछ रही प्रॉपर प्रॉपर एक बार ना ग्रुप में शेयर कर दीजिए, मैं देख नहीं पा रही हूँ, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ ग्रुप में। थी। ओके। और आप ना ऊपर नाम लिख देना मैम, जिसकी भी कुंडली है ना ऊपर नाम लिख हाँ देना। मैंने लिखा है, हाँ मैंने लिखा है। हाँ ठीक है। अनु मैम। मैम कई लोगों को ना अपना प्रॉपर टाइम नहीं पता होता, जैसे अगर मैं। उनको छोड़ दो, उनकी कुंडली आपको नहीं लेनी, ओके, सिर्फ वो बाद टाइमिंग में जिनका। करेंगे। यस। ओके मैम, बस यही पूछना है, थैंक यू। ओके। कल ना सब लोग आप फोन करना सुबह सुबह, अजी मम्मी आप आपकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम बताओ। क्यों बेटा? मैं ना ज्योतिष सीख रही हूँ। पापा आप बताओ। अच्छा तो तू अब मेरी कुंडली निकालेगी? हाँ पापा, अब मैं आपकी कुंडली निकालूंगी। ठीक है, कल सब लोग फोन करना, अपने अपने रिलेटिव, अपने मम्मी पापा भाई भाभी, उसके बेटे। ओके, मजा आएगा। मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ ना, ये क्लास आपकी ना मेमोरेबल रहेगी, क्योंकि इसके बाद आप प्रो बन जाओगे, है ना? चलो। थैंक यू। ओके, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? नो मैम। नो मैम। ओके, चलो मिलते हैं फिर मंडे को। ओके, और मंडे से क्लास चलेगी 5 to 7। ओके मैम। ओके, 5 o'clock क्लास स्टार्ट करेंगे, 7 o'clock तक, ओके। नॉट 5:30, याद रखना। कल भी ले सकते हैं मैम, एक एक चलिए।